देखो ये ऐसा है, जी 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 ये जो हुआ है जी जी ये गलत हुआ है, गलत हुआ, और इसमें तो का ये पतो ही का ये पतो नहीं। हाँ, यही हो रहा है जी। जबकि हमारी मेवात में मिसाल है भाईचारे की। पे जो बता रहे हैं फायरिंग हुई है, गोले बंदूक गोलीबारी हुई है। ये तो गोली तो सर मैं बताऊं रात को 11-12 बजे तक चली गोली तो खैर। अच्छा जी, गाड़ी पहाड़ियों में लोग चढ़ गए थे। पहाड़ी में चढ़ के सब ज्यादा नुकसान जो खेड़ा ये लड़े के अंदर है, कम से कम 45 गाड़ी अब फूकी है, अभी पुलिस ने उठा के गिर दी है तुरंत। बजरंग दल 2 बार और आए थे जी तीसरा बार इन लोग के प्री प्लान था जी कि इन लोग आवेगा तो छत जितने भी है रास्ते में मर मकान सब के छतों पर ईंट पत्थर कहाँ से आया 55 जी जी जी, यहाँ के नहीं थे। यहाँ के नहीं थे। तो की शुरुआत कहाँ से हुई है इस झगड़े की? शुरुआत नूह बाईपास हुई है, न्यू बाईपास से। होटल चौक पे से। हाँ, खेड़ा खेड़ा के बारे में पहाड़ पर चढ़ के गोलियां चलाया, बरसाया, वो पत्थर चलाए जी। वो सब 200 आदमी पहले से कहाँ से आगे आया का ये अचानक एक साथ नहीं आ सकता, अचानक नहीं आ सकता, ये मतलब पहले तो से प्री प्लान है। प्री प्लानिंग था। और सुनो इतने नहीं, इन लोग खुफिया विभाग वाला भी दे चुका है सूचना कि 2 साल पहले से प्री प्लान था कि तीसरा बार आवे तो हम लोग मत छोड़ो बजरंग दल को। इसने जी मोने मार्च ने करवाया था। अच्छा, मोनू मानेसर। हाँ जी, अच्छा, बता रहे हैं वो आया नहीं यहाँ पे, वो तो बता रहे लोग। आए नहीं तो पार्टी तो आई थी। तो मैं नूह में हूँ, जहाँ पर अभी आपने देखा 31 तारीख से यहाँ पर जो है 2 समुदायों के अंदर बहुत ही भयंकर जो है यहाँ पर दंगा हुआ, गोलियां चली, बम चले और पेट्रोल की बोतलों से जो हमले हुए यहाँ पर। तो आज हम यहाँ नूह में आए हैं लोगों से जानने यहाँ की अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। उस दिन में जो ये आए थे, जो यात्रा खूब अच्छी निकल रही थी यहाँ पर। हाँ हाँ, तो नूह में जो खेड़ा गांव है एक, अच्छा जी, खेड़ा गांव में बता रहे थे, जैसे हम तो गए भी नहीं है वहाँ पर। हाँ जी, तो खेड़ा गांव में किसी उसने जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे ना, जी जी जी, उन लोगों को गाड़ी में टक्कर वगैरह हो गई। अच्छा जी। तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कहा भाई ये सही नहीं है, अपना आराम से निकालो। ये खेड़ा गांव से हुई थी ये? खेड़ा गांव से, जैसे बता रहे थे। कितने किलोमीटर है यहाँ से? खेड़ा गांव पड़ता है यहाँ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। हाँ, नूह से बाहर ही। हाँ जी, नूह पार होने के बाद में है वो खेड़ा गांव। हाँ जी, हाँ जी। तो बता रहे थे वो बुजुर्ग के उन्होंने थप्पड़ मार दिया और नारे अच्छा लगा रहे थे, अच्छा जी, मूल्य काटे जाएंगे, जी। राम राम चिल्लाएंगे। जी तो जी, वहां से वो झगड़ा चालू हो। तो यात्रा से पहले कावड़िया निकले थे यहाँ पर, खूब जी। उनका स्वागत हुआ। तो कोई एक घटनाक्रम हमें बता दे आपसे पहले जी। भी, तो करने वाले भी बाहर के हैं और जिन्होंने यहाँ क्या है हुड़दम मचाए वो भी बाहर। सुख शांति है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं जी। और असल जो हुई तो वो है जो बिट्टू बजरंगी है, कोई फरीदाबाद से। हाँ जी, हाँ जी, उसने भाई हाँ तुम्हारा बहन आ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है इस्तेमाल के लिए, जी बता रहे हैं, हम लोकेशन डाल रहे हैं। जी जी, जैसे जी, उन्होंने माहौल खराब कर दिया उसमें। कहीं भी हमारे और हिंदू भाई भी गांव में भी रहते हैं, जी जी, हमारे गांव में फिरोजपुर नमक में भी रहते हैं। जी जी जी, 100-200 आदमी, उनसे आप पता कर लो गांव में और अड़ोस पड़ोस गांव में, आप कहीं भी चले जाओ जी। मेवात का सब भाईचारा आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। कहा है जो भी हुआ मंदिर से बाहर हुआ है, मंदिर से बाहर। मंदिर के अंदर वो पुजारी बता रहा था एक पत्थर भी नहीं है। 31 तारीख की वारदात के बाद लोगों से मिल रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, लेकिन सभी लोग कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। कुछ सहमे हुए हैं और कुछ लोग मीडिया पर आना नहीं चाहते। तो जैसे हमने रास्ते में भी लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की थी, तो कई तरह के लोगों के मन में जो है यहाँ पर संशय है, तो कुछ लोग जानबूझ के बताना भी नहीं चाहते हैं। ब्रजमंडल जलाभिषेक धार्मिक मेवात यात्रा निकाली जाती है। हर बार यात्रा बहुत ही सुख शांति से निकलती है और चारों तरफ से जिस तरह से बताया जा रहा है कि इन पहाड़ियों पर से फायरिंग की जा रही थी और काफी लोगों को ने अपनी जान इस मंदिर में छुपकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर तो जी श्रद्धालु जो अपना शिव मंदिर है यहाँ पर नल्लड़ मंदिर, वहाँ पर जल चढ़ाने आए थे अपने जी, अपनी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जी। उसके बाद जैसे ही यहाँ यात्रा से यहाँ संपूर्ण हुई, जहाँ से जल चढ़ाया, हमारा दूसरा मंदिर है अपना फिरोजपुर झिरका में। अच्छा, फिरोजपुर हाँ जी, झिरका वाला जो हाँ, मंदिर है। हाँ जी, वहाँ के लिए जैसे ही यात्रा प्रस्थान हुई तो जैसे ही आगे रोड पर पहुंचे तो वहाँ से पत्थर चलने लगे। किस जगह से चले थे? ये यहाँ से आप इस रोड पे जाओगे, अच्छा, मेन जैसे रोड ही पे यात्रा जो, शुरू हुई, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ से आगे मेन रोड पे निकल जाएगी जो अलवर के लिए जा रहा है तो रोड। आप उस टाइम यात्रा में थे? हाँ जी, मैं यात्रा में ही था, मैं आगे ठीक। आगे की और आप रहते कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ जी। फरीदाबाद से। तो आप उस दिन यहाँ पे यात्रा में आए थे? हाँ जी, मैं यहीं थे हम यात्रा में, तो हमारी गाड़ी आगे की तरफ थी जी, 3-4 गाड़ियों पीछे थी। तो थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी तो उस तरफ उस पे पत्थर चलने लगे। पत्थर चलने के बाद उसके बाद 1-2 बार गोलियां भी चली उन पे, जी। ठीक है, फायर भी हुई। तो वो गाड़ियां वहां से वापस आने लग गई, वापस बैक हो गई गाड़ी। कितने लोग होंगे करीब करीब वहाँ पे?
वहाँ पर देखो जी, तो यात्रा में कितने लोग थे मतलब? यात्रा में होंगे कम से कम 4-5 हजार। 4-5 हजार आदमी था? हाँ जी। तो यात्रा जैसे जैसे मतलब लोग तो निकलना प्रशासन पुलिस भी साथ में थी? पुलिस उस समय बहुत कम थी। ठीक। ठीक है। तो हम जैसे ही आगे निकले, यात्रा में पत्थर होने लगे, तो हाँ। पीछे की तरफ गाड़ी आ गई वापस मंदिर की तरफ। ये एक तरह से पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि जिस तरह कितने से बजे का टाइम था ये करीब? ये मेरे ख्याल से शायद 1:30 या 2। 1:30-2 बजे करीब यहाँ से यात्रा निकलती है। हाँ। ब्रजमंडल की जो अभिषेक यात्रा है हाँ जी। वो निकलती है 1:30 बजे करीब। हाँ जी। वो 4-5 हजार उसमें आदमी औरत बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे थे, औरतें थी, बच्चे भी मतलब थे। लगा लो आप 1000 तो औरतें ही तो होंगी। नारे लगाते हुए यात्रा यहाँ से जा रही थी? हाँ जी। तो उसी टाइम अचानक उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई? हाँ, पथराव होने लगा। तो ठीक है। तो वो पत्थरबाज नजर आए, लोग वहाँ नजर आए आप लोगों को? हाँ, वो लोग नजर आए, वो काफी दूर से कर रहे थे। फिर फायर भी हुआ था गाड़ियों पे। अच्छा जी। तो वो गाड़ियां वापस आ गई, बैक की तरफ आ गई। वो वापस मेन रोड से हटके गली रोड पे, मतलब अंदर मंदिर की तरफ, यात्रा की हाँ। तरफ वापस आने लगे। ठीक। तो उसके बाद जो है साइड में एक गांव है, वो हम जानते नहीं है, ठीक है, वहाँ मस्जिद वगैरह, वहां से पथराव होने लगे। कौन सा गाँव है वो? उसके बारे में मुझे अच्छा जानकारी जानकारी नहीं नहीं है। है जी। तो पेट्रोल पंप है बीच में, उसके बीच में ही है। अच्छा जी। तो वहां से होने लगे। तो वहां से फिर गाड़ियां वापस होने लगी? वापस होने लगी। तो बसें वगैरह जो हमारे जो चल रही थी महिलाओं की, वो थोड़ी पीछे थी। अब उनको निकालना था। उनके बचाव के लिए कुछ बजरंगी, कुछ हमारे सनातनी भाई कुछ आगे आए कि भाई बचा सके, क्योंकि ये तो दंगाई तो ये भी नहीं देख रहे थे औरत कौन है, बच्चे कौन है। अगर दुश्मनी सिर्फ आपको पत्थरों से या गोलियों से हमला हाँ, किया जा रहा था? हाँ, अगर आपको जैसे कईयों का नाम लिया जा रहा, भाई उसकी वजह से दंगा पहुंचा। दंगा इसमें बिट्टू बजरंगी हाँ जी। और इनका मोनू मानेसर का नाम हाँ काफी जी। लिया जा रहा है। तो कि वो वीडियो उन्होंने अगर डाला भी है, आपकी देखा भी मेरे आपने वीडियो? हाँ जी, अगर मेरी आपसे दुश्मनी है जी। तो पर्सनली मैं आपको ही, आप पर ही हमला वीडियो करूंगा। तो पहले दिखाया जा रहा है कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, आप एक चीज बता सकते हो, किसी एक व्यक्ति की वजह से, या तो आपकी मानसिकता में बहुत कमी है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की वजह से आप पूरा शहर जला दोगे? जी। जला सकते हो। या तो मेरी दुश्मनी आपसे है तो आप उसको टारगेट करो ना, अगर उसने कुछ जी। गलत किया है। लेकिन तो हाँ, ये मासूम थोड़ी महिलाओं कि बच्चों के ऊपर जो हमला महिलाओं करना- को, बच्चों को, और जो लोग यहाँ नूह में इतने सालों से हिंदू रह रहे हैं जी, उनके ऊपर भी क्यों हमला? अगर हम गलत हैं तो उनके ऊपर क्यों हमला? ठीक है, हमला हुआ। हाँ। उसके बाद भीड़ ने क्या वापस मंदिर की तरफ आए सब लोग? वापस मंदिर की तरफ आने लगे। तो है। वहां से एक साथ 400-500 लोग आने लगे, वो पत्थर मारने लगे, गोलियां चल रही थी। तो फिर वापस भीड़ सारी मंदिर की तरफ। तो इस रोड पे हम जो है अपनी मंदिर की ये वाली रोड है, अच्छा, ये वाला मंदिर रोड एक बार दिखाइए आप। हाँ ये है मुख्य द्वार है सामने की ओर। द्वार वाली रोड। वहां से ये यात्रा जब पत्थरबाजी हुई या जो फायरिंग की जिस तरह से बता रहे हैं अब ये चश्मदीद है उस घटना के जो सामने हुआ, और वहां से जो लोग वापस की तरफ यहाँ पर आए हैं। तो ठीक वहां है। पर गाड़ियों का इतना जाम लग गया था, इसी मंदिर वाले मार्ग पे गाड़ियां सारी खड़ी कर दी थी। खड़ी कर दी। सब अपनी गाड़ियां छोड़ के मंदिर की तरफ आ गए। मंदिर की तरफ आ गए तो दंगाइयों को किसी, मतलब एक नफरत आप किसी दूसरे धर्म से किस पे करते हो, मतलब किस वजह से कर रहे हो भाई? वो मंदिर पे जैसे ही मंदिर में भीड़ होने लगी तो यहाँ से दंगाई कुछ लोग ऐसे पहाड़ों पे चढ़ गए। अच्छा, ये जो दोनों तरफ जो पहाड़ियां, ये मंदिर जो है हाँ। आप बिल्कुल बीच में बसाए हैं, दो पहाड़ियों के। हाँ, तो पहाड़ पर ये लोग चढ़ पहाड़ गए। पे चढ़ गए और जी। हमें दिख रहे थे वहां से सामने से चढ़ते हुए, कुछ वहां से हाँ, चढ़ हाँ, गए। हाँ, हाँ। तो फिर ये ऊपर पहाड़ियों पे बैठ गए और फिर ये वहां से फायरिंग करने लगे। मंदिर के अंदर 2 लोगों को गोली भी लगी थी। अच्छा, ठीक है, 2 लोगों को गोली लगी है। हाँ, गोली लगी थी। और पुलिस जो फोर्स है ना, वो बहुत लेट आई थी, ठीक है, या उन्हें रास्ते में रोका गया था, जो भी किसी है, मतलब यहाँ तरीके से। पहुंचने में हाँ रोका जी, गया, ऑब्स्टिकल्स यहाँ किए गए बहुत- होंगे। और उनको दंगाइयों को रोकने के लिए यहाँ पर हमारी बहुत नुकसान हुआ, गाड़ियां जली, ठीक है, महिलाएं, बेचारे बच्चे डरे हुए थे, सुबह से भूखे बताया जा रहा है प्यासे। कि उस टाइम जितने अंदर कितनी भीड़ होगी होगी, अब ये यानी गेट बंद कर दिया गया था? हाँ, गेट तो बंद कर दिया गया था। अच्छा, कितनी हाँ भीड़ जी, होगी आपके लेकिन हिसाब से? फिर भी ये खुला से तौर पे ये दीवार भी ज्यादा हाँ, ऊंची नहीं है, ज्यादा ऊंची नहीं ठीक है। हाँ, तो बता रहे हैं कि कि उस टाइम 3-4 हजार लोग होंगे। 3-4 हजार लोग मंदिर के अंदर था। हाँ, मतलब और पुलिस 3,000 वाले कितने पुलिस वाले होंगे? पुलिस वाले तो कुछ पुलिस वाले थे वहाँ पर शुरू में जब मिले थे हमें मंदिर में, वो 10-15 पुलिस वाले। जब वो दंगाइयों की भीड़ आने लगी, वो बेचारे क्या करेंगे, उनके हाथ में डंडे, जी, जी, वो भी भाग गए। जब फोर्स आई है, जब जाके वो दंगाई रुके हैं, और वो तो सीधा फायर कर रहे थे, सीधा फायर। पेट्रोल बम बताया जा रहा है। पेट्रोल बम थे, फायर कर रहे थे। अब कौन से तरह यानी की कि गन थी, क्योंकि मेरे यानी हिसाब कि से- ये पूरी तरह से पहले से प्लानिंग थी, हाँ जी, वो तैयारी थी हमले की। हाँ जी।
मेरे हिसाब से तो पिस्टल तो हो नहीं सकती, क्योंकि पिस्टल की रेंज क्या ज्यादा नहीं होती। अगर पहाड़ से बैठ के कोई यहाँ फायर कर रहा जी है जी मंदिर में, उसकी ज्यादा तो रेंज कुछ एडवांस शॉर्ट रेंज के हाँ। मतलब हथियार नहीं थे, वो हाँ, लॉन्ग रेंज कुछ- के हथियार हाँ, थे। कोई एडवांस वेपन ही थे, वो जब ही हो सकता है। जी नहीं जी। तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता पिस्टल के तो ना किसी नहीं, ये के। तो आपने बताया अभय, ये तो आपने बताया कि वहां से पत्थरबाजी शुरू हुई, हाँ जी, सब लोग अंदर की तरफ आ गए, गाड़ियों हाँ। की वजह से जाम भी लगा। हाँ पहाड़ियों पे आपने बताया कि दंगाई पहाड़ पर थे, हाँ जी। तो अच्छा ऐसे दंगाई का भी ग्रुप था जो यहाँ पर घुसा हो, मंदिर में घुसा हो? नहीं, वो घुस रहे थे वो मंदिर में हाँ। जब तक फोर्स आ गई थी, मतलब अच्छा हाँ, वो घुसते हुए मंदिर में घुसते हुए मतलब आगे काफी आगे तक आ गए, तो वो गाड़ियों को आग लगाते हुए हाँ हाँ हाँ। वो गाड़ियों को आग लगाते हुए अपना अंदर आते जाते, मतलब गाड़ियों को पलट दिया, जी 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 गाड़ियों को पलट दिया और अपना आग लगा दी, ये कर रहे थे वो लोग। तो वहां से जब वो दंगाइयों की भीड़ हमारी तरफ को बढ़ रही थी, तो कम से कम वहां पर 15-20 जनों के हाथ में हथियार थे, और सामने से वो मतलब खुले जैसे फायर करते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। तो वहां से भी लोगों को पीछे की तरफ आना पड़ा था, क्योंकि जान तो बचानी है। जी जी जी। मतलब कब तक ऐसा लगा कि अब आप निकल सकते हैं यहाँ पे, अब स्थिति जब तक- कंट्रोल में आ गई? कितने बजे मतलब? मतलब स्थिति कंट्रोल तो कभी ऐसी नहीं लगी, लेकिन नहीं। हाँ फोर्स का भरोसा था, फोर्स आई थी, फोर्स ने बोला कि हाँ जी हम निकालेंगे, तो यहाँ से करीब निकलना शुरू हुए थे काफी लोग। 8:30-9 बजे करीब, मतलब सुबह से भूखे प्यासे मतलब बच्चे, रात को महिलाएं। 1:30 बजे, दिन में 1:30 बजे ये घटना होती है हाँ और शाम हो जाती है, और रात को 9-9:30 बजे हाँ, जाके आप मतलब यहाँ से 9 बजे निकलना शुरू हुए थे, तो निकलना रात शुरू हुए। 12 बजे तक 1 बजे तक लोग निकल रहे थे। उसके बाद तो पुलिस ने क्या पूरा घेर लिया था यहाँ पे। हाँ जी, उसके बाद पुलिस ने घेर लिया था। जी तो- जिससे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा है हमसे, शायद इनसे मना किया गया है। 4-5 महीने हो गए जब यात्रा निकाली ने, जब कितने झगड़ा करा, ये नहीं आता, हाँ नहीं होता है, जी जी। ये था। और यात्रा पे पथराव किया गया ग्रुप के द्वारा? पथराव तो गुंडे पहले किया था। अच्छा, पहले इन्होंने किया है? हाँ, अच्छा, यात्रा से पहले? वहाँ झगड़ा हुआ था पहले वहाँ मेडिकल में। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मस्जिद के वो पास उसने झगड़ा अच्छा, किया, पहले झगड़ा इन्होंने शुरू किया है? इनने किया। अच्छा जी। हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि ये अपना ये खेड़ा चौक से हुआ है झगड़ा शुरू, नहीं, पहले वहीं हुआ था, बाद में हुआ था यहाँ। बाद में यहाँ से शुरू हुआ? जी यही घटना हुआ था 92 में। हाँ, बाढ़ में बता रहे कि बाढ़ में इसके बाद पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ है। अब की बहुत भारी जास्ती किया है। बजरंग दल माता बहन के साथ छोटे छोटे बच्चों को साथ आया था। जी 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 हाँ, वो लड़ने के ध्येय से आता था, कोई अस्त्र शस्त्र भी रहता, जी उधर भी मारा जाता। अचानक हमला कर दिया, जी जी। कितने के माथे फूटे, कितने की गाड़ियां जली, कितने के पैसे लूटे गए, बता रहे हैं गहना कम से जेवर कम लूटे 100-150 गाड़ियाँ चलाई गए। गई हैं। औरतें के साथ भी बदतमीजी किया है। जी अब उस भीड़ में उन लोग 2000, हमारा बच्चा 100 था। जी अब क्या कर सकता है भाई, क्या कर सकता है? जांच भी बहुत ज्यादा हुआ है। जी। लेकिन इनका कहना है कि ये जो बिट्टू बजरंगी और ये 1-2 बजरंग दल के लोग थे, ये पहले से बता नहीं, ये सब आया नहीं, अच्छा, ये बदनाम है। बिट्टू बजरंगी नहीं आया। यहाँ आया आया है। नहीं, सिर्फ बदनाम है बेचारा। बदनाम है। हाँ, नहीं, उसने वीडियो डाल के बोला कि यहाँ पे मैं तुम्हारा जीजा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, और तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, स्वागत करना हमारा। जी अच्छा, तो 2 साल पहले से प्लान था। खुफिया विभाग तो CID दे दिया वहाँ। 2 साल, जब 2 बार बजरंग दल आया, झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इन लोग कहा कि भाई तीसरा बार आवे तो हम लोग लड़ो इससे, आरम पार कर। हाँ, मतलब ये आपका कहना यही है, पूरी प्लानिंग से पूरी प्लान। और पहले से 200 आदमी पहाड़ पर से कहाँ से आए? पहले से चढ़ गया था ना, वो तैयारी कर रखी थी कि ये लोग आएंगे। अच्छा, 5-10 घर के छतों पर पत्थर 5-5 मन 10-10 मन कहाँ से आया? कहाँ से इतने आया? इतने टुकड़े कहाँ से आया? जी जी जी। पूरी तैयारी करके बैठे हाँ। हुए थे ये। पूरी तैयारी। जी। इन लोग जास्ती बहुत किया है। तो पुलिस ने बचाव किया, प्रशासन तो काफी आ गया यहाँ पर। वो तो एक जज को भी जला रहा था। अच्छा जी। वो तो कैसे कैसे कोर्ट में खबर पहुंची, उसका बापू किया, जब आकर के बचाए। वो तो एजेंसी में छुपा है, नहीं तो जला ही देता। वो तो अपने आप को कह रहा है। एक जज साहब जो है, हाँ, उसकी वरना नई गाड़ी जला दिया। फूक दिया है। हाँ, पाकिस्तान में देखो हिंदुओं को क्या हाल हो रहा है। क्या हाल हो रहा है? उसी तरह सब यहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। यहाँ जी। कोई आपसी ये नहीं है। जी। हिंदू बेचारा 5 घर है, एक आना है। ये पड़ता है जो 15 आना, अब 15 आना एक आना में क्या कोई। सही बात। यात्रा के में मोस्टली मैं वहीं था बस स्टैंड के अंदर, ओनली 40-50 आदमी थे। ये तो बाद में संगरूप लिया है, आगे जो आगे। नहीं, बस स्टैंड में क्या मंदिर पे थे? नहीं, मंदिर पे तो बाद में आए। अच्छा, मंदिर पे बाद में हुआ है। मंदिर पे तो बाद में 40-50 बच्चे थे हल्के हल्के से उस टाइम।
उसके अलावा पता ना कहाँ के नूह के नहीं थे, पर वो मोमडन अच्छा नूह के नहीं थे, नूह के नहीं थे, बाहर पर के थे? और पास के गांव के थे, नूह के नहीं थे, मोमडन एक भी नहीं थे मोमडन। अच्छा जी। तो हम 40-50 आदमी ने इतना तड़ा रूप लिया, थोड़ी आगे बढ़ने के बाद ही वहां हो गए हजारों में आदमी। अच्छा उसके बाद तो फिर गाड़ियों में आग बाग लगा दी, मैं तो आ गया घर अपने। नूह बस स्टैंड पे 2 स्कॉर्पियो आई हैं, पहले उनको पथराव हुआ है। अच्छा जी। पहले वो जैसे राम नाम नारे लगा रहे थे, हाँ जी। उन बच्चों ने करा उन पथराव, वो भगे बैग खेड़ा मोड़ पे। हाँ खेड़ा मोड़ के बारे में खेड़ा मोड़ पे फिर आ रही है यात्रा पूरी निकल के, अच्छा जी। फिर वहाँ हुआ है सारा कांड। तो मंदिर से खेड़ा मोड़ की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर की। अच्छा 3 किलोमीटर की दूरी है। खेड़ा मोड़ पे जो हंगामा हुआ तब ये सारी यात्रा वापस गई है फिर ये सारी यात्रा वहां से फिर 2 स्कॉर्पियो जो आ रही थी ना, वो बस स्टैंड से ही भागी उल्टी। वो मंदिर के लिए निकले सब लोग? हाँ वो मंदिर से वो आ रहे थे खेड़ा मोड़ पे सारे जी। ये मेडिकल रोड पूरा भरा पड़ा था उस टाइम, थोड़ा बड़ा हुआ था तो हटा दिए यहाँ से तुरंत ही हटा दिए थे सारी। जी। 45 गाड़ी दिखा रहे हैं, 45 200 ऊपर गाड़ी फूकी जी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। जी। पुलिस लाइन और थाना बस स्टैंड ये भरा पड़ा पूरा। दोस्तों यही वो मंदिर है जहाँ पर 31 तारीख को जो ब्रिज की यात्रा निकाली जा रही थी और उसमें चारों तरफ से लोग पहाड़ियों पर चढ़ गए यहाँ पर और फायरिंग हुई, गोलीबारी हुई। तो ये सामने आप देख सकते हैं मंदिर ये, और मैं हूँ फिरोजपुर नमक, ये गांव पड़ता है बीच में। क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों से मिले हैं सभी तरफ एक पूरा भाईचारा है। सभी लोगों का ये कहना है कि हमेशा यहाँ पर मेवात का जो परिवार की तरह सब लोग रहते हैं। तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर तरफ इस घटना का पूरा विरोध किया जा रहा है कि ये गलत हुआ है। लेकिन वही है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो जिसका खामियाजा उस प्रकार के लोग भुगतते हैं जिनका इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं होता। जी। मिसाल में गाया जाता है मेवात। जी जी। हमारे शादियों में बराबर बिठा के खाना खिलाते हैं, शादियों में इनकी में लड़कियों में पैसे देते हैं, वैसा यही बोला जा रहा है मुझे। भात छूचक हुआ, भात हुआ, बराबर सारा प्रेम भाईचारा। और ये हमको बुलाते हैं और हम इनको बुलाते हैं। जी। मेवात का ये काम रहा है। और आप गाँव किसी गाँव में चले जाओ, यहाँ से आज पूरा नूह का नाम जो है इस टाइम पूरा अखबारों में, टीवी पर, हर जगह चर्चा में है। बड़ी बात तो ये है कि हमारी उम्र तो 70 साल हो रही है। जी जी। हमारे आगे और भी बच्चे हैं जी। हमारी संतानें, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है इस चीज बिल्कुल का। बिल्कुल, बहुत अच्छी। उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके रहने सहने में, हर चीज से अब वो उस चीज से किस्म से डरे हुए हैं। सही बात है। हालांकि वो हमारे बच्चे इनमें एक भी कोई शामिल नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से दबाव आ रहा है जी। और पब्लिक की तरफ से चारों साइड से जो हंगामा सुन रहे हैं लोगों के, जी जी, जो हिंदू भाइयों की वो तरफ से, जी जी जी, तो उनके ऊपर बहुत गलत असरात पड़ रहे हैं इस चीज। जी। और किसी को कहते ना, किसी को गीता में ज्ञान न मिला और किसी को कुरान में ईमान न मिला, और उसे आसमां में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। तो जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और कुछ गलत लोगों की वजह से पूरा इलाका इस तरह से मतलब गिनती में आ चुका है, बदनामी में आ चुका है कि यहाँ पर आज पूरे देश की नजर है जिस तरह की यहाँ पे वाकया हुए।